सॉरी एवरीबॉडी, अभी आपका एक्चुअली में कुछ रीजन के चलते हमने वीडियो को बीच में पॉज कर दिया था, तो उसी चीज को जस्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, बीच में कुछ इंटरप्शन आया था, तो इस वीडियो को मैं पार्ट 2 एज वाइज डाल दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 वाइज रहेगा तो आपको भी लाइक क्लैरिटी रहेगी। और जो क्वेश्चन मैंने लीव किया था ना, वही क्वेश्चन है। ये वीडियो ज्यादा लंबा होगा भी नहीं, आपको 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 10 मिनट जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट मोमेंट पे यही हमारा चैप्टर लास्ट था। आई मीन सॉरी, ये क्वेश्चन हमारे लास्ट में बना रहे थे, तो हमने कुछ कुछ चीजें मेंशन की थी, ए डी एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू। तो इसमें सिंपल सा सवाल है, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे आंसर आएगा देख लो। सो 2 इंटू ए किया ना, सो 2 इंटू 10 करेंगे, सो 2 इंटू 10 यहाँ पे हो गया। पहले देखो, गिवन लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर सकते हो। अगर आप गिवन नहीं लिखोगे ना तो आपको बिट ऑफ कंफ्यूजिंग लगा रहेगा, बार बार उस एपी को देखना पड़ेगा और फिर वहां से फिगर आउट करना पड़ेगा। बेटर है पहले गिवन लिख लो, इसका आपको मार्क्स मिल सकता है, मे बी एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स मिल सकता है। मे बी अगर क्वेश्चन में 5 मार्क्स आ रहा है या 3 मार्क्स आ रहा है तो की बात है। गिवन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, प्लेस करो बैलेंस करो, 2 इंटू 8 2 इंटू 10 कर दिए। हमारा जो एन वैल्यू है वो कितना बेटा, एन वैल्यू सर 101 है, -1 गैप हमारा स्टिल 10 है, x 101 बराबर। अब यहाँ पे 2 इंटू 10 कितना आएगा 20, ये हो गया 100, ये हो गया 10, S101। S101 क्या प्रेजेंट कर रहा है सर, S101 ये प्रेजेंट कर रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स को इस एपी में, कितने प्लेस तक सर 101 प्लेस तक हम इस एपी में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 20 हुआ, ये हो गया 1000, S101 ऐड करने के बाद S101 कितना आएगा 1020। यही हमारा हो गया एडिशन टिल 101 प्लेस। क्लियर है, समझ आ रही है बात। पहला एग्जांपल जो हमने लिया था, मैं एक बार पुराना स्लाइड देखिए, पहला एग्जांपल हमारा ये था, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी। सिंपली हमने फिगर आउट किया था यहाँ पे। फिर ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम ऑफ 101 टर्म्स, तो मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 में लिख लिया, वहां से हमने ए डी एस एन सब कुछ वैल्यू निकाली, पुट डाउन किया, आंसर आ गया। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ सवाल और बनाओगे तो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल नंबर 3, find the sum of 20 terms of the AP which is find the 20 of which is एक सेकंड इस क्वेश्चन फिगर आउट कर लेता हूं, which is divisible by 5 starting to the nearest of 0। क्वेश्चन समझ लो पहले, find the sum of 20 terms of the AP which is divisible by 5 starting to the nearest of 0। okay, starting to the nearest of 0, और कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है हमारा, वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए और स्टार्टिंग नियर अबाउट 0 होना चाहिए। मतलब एपी जब हम फिगर आउट करेंगे तो हमारा 0 के पास में तो 5 ही आएगा जो 5 से डिवाइड होगा। तो अगर 5 आएगा तो डिविजिबल बाय 5, तो फिर नेक्स्ट नंबर तो 10 ही बनेगा, देन 15 बनेगा, देन डॉट डॉट वी आर। ओके, सो बेसिकली ए वैल्यूज हमारी हो गई, वो 5 हो गई, गैप हमारा 10 माइनस 5 करोगे तो वो भी 5 बनेगा। और जो हमें कितना तक निकालना है, हमें ऐड करना है सर 20 टर्म्स ऐड करनी है, मतलब n इक्वल्स टू 20, x20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बात समझ आ गई, सारे वैल्यू हमें मिल चुके हैं, बस अब कुछ नहीं यहाँ पे करना है, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाइए एंड आंसर लगाइए। एस एन फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा 20 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू होगा 5, S20
ठीक है, 10 प्लस 19 इंटू 5 आएगा S20। सॉल्व करोगे फर्दर इसको, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 495 आएगा हमारा अपना। ठीक, ऐड करने के बाद कितना आएगा बेटा, सर ऐड करने के बाद आएगा 115। सो फाइनल आंसर इज S20 इक्वल्स टू 115। यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, कुल मिला के इस तरह के सवाल ही बस एक चैप्टर में करना कुछ नहीं है, जस्ट जो क्वेश्चन दिया जाएगा वहां से पहले एपी फिगर आउट कर लो, एपी के बाद जो गिवन है उसको फिगर आउट कर लो, फॉर्मूला कर लो। हाँ, एक डिस्क्लेमर है, जब क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अपग्रेड होंगे ना तो आपको दोनों फॉर्मूला एट ए टाइम यूज करना पड़ेगा किसी एक सवाल में, दोनों फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूला यूज करके सब्स्टिट्यूट का हेल्प लेके आंसर ला सकते हैं। अगर मुझे कोई सवाल दिखेगा तो मैं चारों के मैं वो सवाल बनाऊं आपके सामने, प्लीज। दो मिनट बस, मिनट पाँच में 2 मिनट चाहिए बस। चाहो तो वीडियो स्किप करोगे तो आगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं बस वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ एक बार। टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में एक बार फिगर आउट कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको देना बेटर होगा, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही सवाल बनाना है यहाँ पे। चलिए मेरे पास सवाल एक मिल गया है। हमारा एपी जो है वो गिवन है, एग्जांपल नंबर 4 मेंशन कर देना यहाँ पे। एग्जांपल 4 एपी जो हमारा गिवन है यहाँ पे 32 32 30। बात समझ रहे हैं? ठीक है, एपी हमारा है 34 32 30 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म भी दिया हुआ। ठीक है, एन दिया हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो चीज गिवन है वो कर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं मेंशन करता हूँ, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ द एपी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है यहाँ पे, और फिगर आउट करो पहले क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। सर ए की वैल्यू दी हुई है 34। ठीक है, पहला बार गैप निकालेंगे तो 32 माइनस 34 करेंगे, आंसर आएगा -2। बराबर है? ठीक है, 10 क्या, 10 सर ए एन है लास्ट टर्म, लेकिन 10 का पोजीशन तो हमें पता नहीं है, राइट? एन ए एन से प्रेजेंट करना पड़ेगा, ए एन इक्वल्स टू 10। डू यू हैव एन वैल्यू? सर नहीं है, और एस एन भी हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस दिखेगा। क्या डिफरेंस है यहाँ पे? दो टर्म्स मिसिंग आउट है यहाँ पे। तो पहले तो हमें एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद एस एन निकालना पड़ेगा। आप कैसे करोगे? पहला फॉर्मूला सबको पता होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। ये फॉर्मूला सबको पता है। इस फॉर्मूला पे पहले आप पुट डाउन करो सारे वैल्यूज। सर अगर पुट डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो 10 प्लस एन माइनस वन, मतलब कि एन माइनस वन एज इट इज रहेगा। गैप कितना बेटा? गैप सर है -2 का, और ए एन की वैल्यू भी दी हुई है 10। मतलब कि देखो
10 an पे रखा ना, 10 का पहले पोजीशन फिगर आउट करो, क्योंकि हम देखो हमें ऐड कैसे करना है, फर्स्ट से लेके यहां तक हमें ऐड करना है। तो क्या हमें इसका पोजीशन पता है? नहीं सर, नहीं पता है। तो पहले इसका पोजीशन तो फिगर आउट करो, उसके बाद तो हम फिगर आउट करेंगे कि इसका सम कितना होगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे 10 उधर भेजेंगे तो कितना आएगा बेटा आंसर? सॉरी, ए वैल्यू 30 34, हाँ 34 उधर भेजो, n माइनस वन माइनस टू ऐसे जाएगा, 10 माइनस 34 हुआ। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस टू मल्टीप्लीकेशन में उधर क्या होगा सर? उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो माइनस 24 बाई माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो आएगा आंसर आपको, मैं यहां मेंशन करता हूं, n माइनस वन इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 12 प्लस 1, n इक्वल्स टू 13। कौन सा पोजीशन है इसका सर? 13 प्लेस पे 10 है। अब हमारा n तो निकल गया ना, 13 आ गया आंसर, राइट? अब हमें निकालना है Sn। अब Sn फॉर्म लगा लो, Sn इक्वल्स टू 2a n माइनस वन इंटू डी लगा लिए, Sn s कितना आया? Sn s 13, 2 इंटू 8, 2 इंटू 34, 13 माइनस वन, गैप हमारा कितना है? माइनस टू। बात समझ आ गई? जो भी 13 हमें मिला पहले वाले फॉर्मूला से, उस 13 का यूज करिए दूसरे वाले फॉर्मूला में, दोनों का दोनों आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपको कि जिसमें आपको दोनों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? हमें इस सवाल में 10 का पोजीशन गिवन नहीं था। जब पोजीशन ही गिवन नहीं है तो फिर सम कैसे निकलेगा? सम नहीं निकल पाएगा। सम निकालने के लिए क्या चाहिए था? लास्ट टर्म का पोजीशन, S20 S13 बोलते हैं ना, हमारे पास इसका पोजीशन है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले 10 का पोजीशन निकालेंगे, 13 प्लेस पे 10 आ रहा है, अब 13 को यूज कर लेंगे आंसर लाने के लिए। S13 ये हो गया बेटा कितना? 868 होगा, ये हो गया 12 इंटू माइनस टू, ठीक है? S13 हो गया 68, ये हो गया माइनस 24, S13 हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 44। बात इतनी सी थी यहाँ पे, आई होप सब क्लियर हो गया होगा। तो मतलब ये वीडियो आपको जो है ना वो पार्ट 2 में दिखेगा, ठीक है? मैं मर्ज नहीं करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेट सेपरेट कर देंगे, ठीक है? चलिए इस सेशन को ही एंड करते हैं, मिलते हैं ट्रायंगल चैप्टर में। ओके देन, दैट्स ऑल, थैंक यू।